अरे वाह, कितने सारे पिक्चर्स, कुछ लेफ्ट साइड में तो कुछ राइट साइड में। क्या आप सभी को पहचानते हैं? आइए, आपको चित्रों को पहचानना भी है और एक रास्ता दिख रहा है, उस पैटर्न को फॉलो भी करना है। आइए देखते हैं करना क्या है। स्पाइडर को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कराना है। कहाँ पर? वेब की तरफ। स्ट्रेट लाइन खींचते हुए ऐसे। अब गर्ल लेफ्ट टू राइट स्कूल की तरफ बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। Now, a parrot will follow the up-down curve pattern to reach towards the mango like this. Again, a monkey from the left side towards the banana on the right side, following a zigzag pattern like this. और अब स्पैरो अप डाउन मूव करते हुए मूव करेगी एंट की तरफ ऐसे। वेरी गुड, मज़ा आया? अब आप भी इसी तरह से टेक्स्ट बुक में पेंसिल से लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करना। ट्रेसिंग 10। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब ने अभी तक स्लैंटिंग और कर्व लाइंस तो बनानी सीख ली हैं। आओ आज हम लेटर्स ए टू एफ बनाकर देखते हैं। ए लेटर बनाने के लिए हम पहले लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ऐसे, फिर एक राइट स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे ऐसे, और अब दोनों के बीच एक छोटी स्लिपिंग लाइन ऐसे, और बन गया हमारा लेटर ए। एक बार और बनाकर देखें। लेफ्ट तिरछी लाइन ऐसे, राइट तरफ तिरछी रेखा ऐसे, और बीच में स्लीपिंग लाइन ऐसे। बन गया लेटर ए। अब बनाकर देखते हैं लेटर बी। इसके लिए आपको एक खड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे, फिर लेफ्ट कर्व लाइन बनानी पड़ेगी ऊपर से बीच तक ऐसे। अब फिर दूसरा कर्व बनाना पड़ेगा बीच से नीचे तक, ये ऐसे घुमाते हुए, और बन गया लेटर बी। एक बार और, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से बीच तक का कर्व लाइन, फिर बीच से नीचे तक के लिए दूसरी कर्व लाइन ऐसे, और बन गया लेटर बी। अब बनाते हैं सी। इसके लिए आपको राइट कर्व लाइन बनानी होगी, ये ऐसे गोल घुमाते हुए यहां तक। फिर से सी बनाते हैं, एक गोल से घुमाते हुए पेंसिल को ऐसे,
और बन गई आपकी राइट कर्व लाइन सी। अब बनाते हैं डी। डी लेटर बनाने के लिए आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी पड़ेगी, ऊपर से नीचे ऐसे, और उसके बाद आपको एक लेफ्ट कर्व लाइन बनानी पड़ेगी। ऐसे, ये बन गया आपका लेटर डी। आओ एक बार और बनाते हैं। एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे, और ऊपर से नीचे गोल घुमाते हुए लेफ्ट कर्व लाइन ऐसे। अब बनाते हैं लेटर ई। एक स्ट्रेट लाइन खींचो, स्लैंटिंग नहीं होनी चाहिए, एक बिल्कुल सीधी रेखा, ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन। ये खींची हमने स्टैंडिंग लाइन ऐसे, उसके बाद 3 स्लीपिंग लाइन बनानी है, पर थोड़ी छोटी। पहले ऊपर ये एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन, उसके बाद ये बीच में एक स्लीपिंग लाइन छोटी, और आखिरी में नीचे फिर से एक स्लीपिंग लाइन ऐसे। ये बन गया हमारा लेटर ई। फिर से देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे, फिर उसके बाद ऊपर एक छोटी स्लीपिंग लाइन ऐसे, बीच में एक और छोटी स्लीपिंग लाइन ऐसे, और आखिरी में फिर से नीचे एक स्लीपिंग लाइन छोटी वाली ऐसे। ये बन गया लेटर ई। अब बनाते हैं हम लेटर एफ। एफ के लिए भी आपको एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है ऐसे, और 2 स्लीपिंग लाइन बनानी है। पहली ऊपर में ये स्लीपिंग लाइन छोटी सी ऐसे, और उसके बाद बीच में स्लीपिंग लाइन ऐसे। ये बन गया लेटर एफ। एक बार और बनाते हैं। ऊपर से सीधे नीचे ऐसे, और स्लीपिंग लाइन ऊपर में सीधी ऐसे, बीच में फिर से स्लीपिंग लाइन ऐसे। ये बन गया लेटर एफ। अब बच्चों, आप अपना अभ्यास पूरा कर लेना अच्छे से। लेटर ए टू जैसे स्ट्रोक्स हैं वैसे ही पेंसिल की मूवमेंट होनी चाहिए, बट बी केयरफुल। यू हैव टू राइट इन बिटवीन द 4 लाइन्स। लेट्स स्टार्ट विद लेटर ए। सबसे पहले राइट कर्व बनाना है
सेकंड एंड थर्ड लाइन को टच करते हुए ऐसे, और स्टैंडिंग लाइन से क्लोज करना है ऐसे। वंस अगेन, राइट कर्व लाइन ऐसे और स्टैंडिंग लाइन ऐसे, बन गया लेटर ए। अब लेटर बी। ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन starting from first line to the third line like this, and a left curve line between second and third line like this. एक बार और, एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे और राइट कर्व लाइन ऐसे, और बन गया लेटर बी। Now letter C. Make a right curve line between second and third line like this. Again, right curve line between the two middle lines like this, and here is the letter C. Now letter D. राइट कर्व लाइन C के जैसे बनाएं ऐसे। और स्टैंडिंग लाइन खींचें C को क्लोज करती हुई थर्ड लाइन तक ऐसे। एक बार फिर से, ड्रॉ राइट कर्व बिटवीन द टू मिडिल लाइन्स and a standing line touching the curve like this, and here is the letter D. Now letter E. एक स्लीपिंग लाइन खींचेंगे ऐसे, फिर मिडिल टू लाइंस में राइट कर्व लाइन बनाएं ऐसे। Once again, draw a sleeping line like this and a right curve line like this, and here it is the letter E.
लेटर एफ। फर्स्ट लाइन से छोटा कर्व बनाते हुए एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे थर्ड लाइन तक ऐसे, और फिर सेकेंड लाइन पर एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन खींचेंगे स्टैंडिंग लाइन को कट करती हुई ऐसे। एक बार फिर से, स्टार्टिंग विद अ स्मॉल कर्व स्ट्रोक and making a standing line like this, and a small sleeping line cutting the standing line at second line like this. And here is the letter F. बच्चों, अब ऐसे ही आप अपनी टेक्स्ट बुक पर स्मॉल लेटर्स A to F की प्रैक्टिस करना। कैपिटल लेटर्स G to L के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले लेटर G को देखते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच राइट कर्व लाइन बनाएंगे और सेकेंड लाइन तक टच करेंगे ऐसे। फिर कर्व के सेंटर से राइट साइड मूव करती हुई एक स्लिपिंग लाइन कर्व तक टच करती हुई बनाएंगे ऐसे। एक बार और, फर्स्ट लाइन से शुरू करते हुए राइट कर्व लाइन तक वापस सेकेंड लाइन को टच करती हुई ऐसे, और एक स्मॉल स्लीपिंग लाइन सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे, और ये बन गया लेटर जी। अब हम लेटर एच बनाएंगे। फर्स्ट से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ ऐसे, फिर थोड़ा सा अंतर रखते हुए दूसरी स्टैंडिंग लाइन बनाओ ऐसे, और अब दोनों के बीच सेकेंड लाइन में एक स्लीपिंग लाइन बनाओ ऐसे। एक बार और, ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन लाइक दिस, and draw another standing line parallel to it like this, and draw a sleeping line in between the standing lines like this, and here is the letter H. Now letter I. Draw a standing line between first and third line like this. A sleeping line on the first line like this, and another sleeping line on the third line like this. Once again, first से third line तक एक standing line बनाओ ऐसे, और अब एक स्लीपिंग लाइन पहली लाइन पर ऐसे, अब दूसरी स्लीपिंग लाइन तीसरी लाइन पर ऐसे, और बन गया लेटर आई। नाउ लेटर जे। एक स्टैंडिंग लाइन थोड़ा सा लेफ्ट कर्व बनाती हुई खींचे ऐसे, और फर्स्ट लाइन पर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए ऐसे। एक बार फिर से एक स्टैंडिंग लाइन खींचते हुए एक लेफ्ट कर्व बनाना है ऐसे, और अब एक स्लीपिंग लाइन पहली लाइन पर ऐसे, और बन गया लेटर जे।
Now letter K. फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच एक स्टैंडिंग लाइन बनाओ ऐसे। फिर फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा गैप पर एक राइट स्लैंटिंग लाइन सेकेंड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन को टच करती हुई बनाएं ऐसे। फिर सेकेंड लाइन से शुरू करते हुए लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन खींचिए ऐसे। एक बार फिर से फर्स्ट से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए ऐसे। फिर थोड़ी सी दूरी से राइट स्लैंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन से सेकेंड लाइन पर टच करिए ऐसे। फिर सेकेंड लाइन से लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे और बन गया लेटर के। नाउ लेटर एल। एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच ऐसे। फिर थर्ड लाइन पर स्टैंडिंग लाइन शुरू करते हुए एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाइए ऐसे। एक बार और ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन like this and draw a small sleeping line starting from standing line like this and L letter is formed. Very good बच्चों, अब आप इसी तरह अपनी टेक्स्ट बुक में कैपिटल लेटर्स G to L की ट्रेसिंग 13। हेलो बच्चों, आज हम स्मॉल लेटर्स G to L की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू करते हैं लेटर G से। सबसे पहले आप एक राइट कर्व लाइन बनाएंगे दोनों मिडिल लाइंस में ऐसे। फिर कर्व को टच करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन सेकेंड लाइन से शुरू करते हुए फोर्थ लाइन के पास थोड़ा सा कर्व देते हुए ऐसे। एक बार और ड्रॉ अ राइट कर्व लाइन बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन like this. Now a standing line starting from second line up to the third line, making a small curve like this. This is letter G. Now letter H. एक स्टैंडिंग लाइन फर्स्ट से थर्ड लाइन तक ऐसे। फिर स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए सेकेंड लाइन से एक डाउन कर्व बनाएंगे ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड मेक अ डाउन कर्व लाइक दिस एंड हियर इज द लेटर H. Now letter I. एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। किनके बीच में? सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में। फिर एक छोटा सा बिंदु ऊपर बनाएंगे ऐसे। Once again draw a standing line between the middle lines like this and put a dot above the standing line like this and letter I is formed. Now letter J. सेकेंड लाइन से शुरू करते हुए
एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व बनाते हुए ऐसे, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदु बना दीजिए ऐसे। एक बार फिर ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन starting from the second line and making a slight curve at the third line like this. And now put a dot above it like this, and letter J is formed. Now letter K. आपको याद है कैपिटल लेटर के कैसे बनाया था? वैसे ही हम एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे थर्ड लाइन तक ऐसे, फिर दोनों स्लैंटिंग लाइंस मिडिल लाइंस के बीच में ऐसे। एक बार फिर ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड राइट एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइंस between the middle lines like this, and letter K is traced. Now letter L. ये तो बहुत आसान है, सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच ऐसे। Once again draw a standing line between first and third line like this. Very nice. तो अब आप खुद टेक्स्ट बुक में स्मॉल लेटर्स G to L की प्रैक्टिस। Today we will trace capital letters M to R. Let's start with letter M. फर्स्ट लाइन से शुरू करते हुए थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर फर्स्ट लाइन पर स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन तक एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। देन थर्ड लाइन से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ राइट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर फर्स्ट लाइन से स्लैंटिंग लाइन टच करते हुए थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। एक बार फिर से ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड अ लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस, अगेन अ राइट स्लैंटिंग लाइन लाइक दिस in the upward direction, and again a standing line like this, and letter M is traced. Now letter N. फर्स्ट से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। फिर फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन पर स्लैंटिंग लाइन को टच करती हुई एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। एक बार फिर ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, left slanting line like this, and again a standing line touching the slanting line on the third line like this. Letter N is formed. Now letter O. Very simple. Draw a circle between the first and third lines like this. Once again, first and third line के बीच एक सर्कल बनाइए ऐसे, और बन गया लेटर O.
लेटर P. फर्स्ट से थर्ड लाइन के बीच एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के बीच एक लेफ्ट कर्व बनाइए ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन बिटवीन first and third lines like this, and then draw a left curve between first and second line like this, and letter P is traced. Next letter Q. Make a circle between first and third line like this, and make a small left slanting line starting from the inner part of the circle towards the outer part like this. एक बार फिर फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच एक सर्कल बनाइए ऐसे। फिर सेकेंड एंड थर्ड लाइन पर सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन बनाइए ऐसे, और बन गया लेटर Q। अब हम बनाएंगे लेटर R। फर्स्ट से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। फिर फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के बीच एक लेफ्ट कर्व बनाइए ऐसे। अब सेकेंड लाइन पर कर्व और स्टैंडिंग लाइन को टच करती हुई एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस and draw a left curve like this, and draw a slanting line touching both standing and curve line like this. Letter R is traced. अब इसी तरह से आप अपनी टेक्स्ट बुक में लेटर्स M to tracing 15. Good morning children. आज हम स्मॉल लेटर्स M to R की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर M। मिडिल लाइंस के बीच में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। फिर स्टैंडिंग लाइन को टच करते हुए डाउन कर्व बनाइए ऐसे। फिर एक और डाउन कर्व ऐसे। एक बार फिर से ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड 2 times ड्रॉ कर्व लाइक दिस 1 and 2, and letter M is formed. Now letter नाउ लेटर N। एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। फिर उसके साथ डाउन कर्व ड्रॉ करिए ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ अ स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस एंड अ डाउन कर्व विद इट लाइक दिस, एंड हियर्स द लेटर N। Now letter O। Between the two middle lines एक सर्कल ड्रॉ करिए ऐसे। Once again draw a circle between the two middle lines like this. O is completed. Now letter P। सेकेंड से फोर्थ लाइन के बीच एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए
ऐसे। फिर मिडिल लाइंस के बीच स्टैंडिंग लाइंस को टच करते हुए एक लेफ्ट कर्व बनाइए ऐसे। वंस अगेन draw a standing line between second and fourth line like this, and a left curve with the standing line like this, and letter P is done. Now letter Q. मिडिल लाइंस के बीच एक राइट कर्व बनाइए ऐसे। फिर कर्व को टच करते हुए फोर्थ लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और फिर फोर्थ लाइन के पास स्टैंडिंग लाइन को थोड़ा सा राइट तरफ टर्न कर दीजिए ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ अ right curve between the middle lines like this, and a standing line with a small right curve at the end of the fourth line like this, and this is letter Q. Now letter R. Draw a standing line between the middle lines like this, and draw a small arc touching the standing line like this. एक बार फिर से एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए मिडिल लाइंस के बीच में ऐसे, और फिर सेकंड लाइन पर स्टैंडिंग लाइन को छूते हुए एक छोटा सा राइट ट्रेसिंग 16। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कैपिटल लेटर्स S to V की ट्रेसिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले लेटर S। फर्स्ट लाइन से शुरू करते हुए सेकेंड लाइन तक राइट कर्व बनाइए। फिर सेकेंड लाइन से शुरू करते हुए थर्ड लाइन तक लेफ्ट कर्व बनाइए ऐसे। एक बार फिर से करके देखें। ड्रॉ अ राइट कर्व लाइन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन like this, and then between second and third line draw left curve line like this. So this is letter S. Now letter T. फर्स्ट लाइन पर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। फिर स्लीपिंग लाइन के सेंटर से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। एक बार फिर से। ऑन फर्स्ट लाइन ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन लाइक दिस, एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लीपिंग लाइन draw a standing line like this. This is letter T. Now letter U. फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के बीच एक अप कर्व बनाओ ऐसे, और बन गया लेटर U. एक बार फिर से। ड्रॉ अ अप कर्व बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन लाइक दिस, एंड लेटर U is traced. Now letter V. फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन के बीच एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करो ऐसे। फिर थर्ड लाइन पर लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को टच करती हुई फर्स्ट लाइन पर थोड़ी दूरी से
राइट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करो ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ लेफ्ट एंड राइट slanting lines starting from the hello children। आज हम स्मॉल लेटर्स S to V की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद लेटर S। बच्चों आपने जैसे कैपिटल लेटर S बनाया था ना, वैसे ही सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच पहले राइट कर्व ऐसे और फिर उसके नीचे लेफ्ट कर्व बनाइए ऐसे। एक बार फिर ड्रॉ राइट एंड लेफ्ट कर्व लाइंस बिटवीन द मिडिल लाइंस लाइक दिस and the letter S is traced। Now letter T। फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की तरफ थोड़ा सा राइट कर्व बनाती हुई खींचें ऐसे। फिर सेकेंड लाइन पर स्टैंडिंग लाइन को कट करती हुई एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करें ऐसे। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। Draw a standing line with a small right curve at the end like this, and then draw a slipping line making a cut on the standing line like this, and letter T is formed। Now लेटर U। सबसे पहले सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच एक आधा अप कर्व बनाइए ऐसे। फिर कर्व को टच करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। एक बार और ड्रॉ अ सेमी अप कर्व between the middle lines like this, and then draw a standing line touching the up curve like this. Letter U is ready। Now letter V। बच्चों तुम्हें कैपिटल V याद है? वैसे ही हम स्मॉल v बनाएंगे मिडिल लाइंस में with the help of right and left slanting lines like this। Once again from the second line draw left and right slanting lines meeting at same point on the third line like this, and the letter V is traced। Tracing 18। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कैपिटल लेटर्स W to Z ट्रेस करना सीखेंगे। सबसे पहले लेटर W। फर्स्ट से थर्ड लाइन के बीच लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करो ऐसे। फिर राइट स्लैंटिंग लाइन थर्ड लाइन पर लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को टच करती हुई ड्रॉ करो ऐसे। फिर से लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करो ऐसे और राइट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। एक बार फिर से ड्रॉ लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन like this। Now right slanting line like this। Again left slanting line like this and right slanting line like this, और बन गया आपका लेटर W।
लेटर X। दो स्लैंटिंग लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई ड्रॉ करिए। पहले लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ऐसे, फिर सेकेंड लाइन पर क्रॉस करते हुए राइट स्लैंटिंग लाइन ऐसे। वंस अगेन, ड्रॉ right and left slanting lines crossing each other at second line like this. Letter X is formed. Now letter Y. Between first and second line, draw a small V like this, and then draw standing line between second and third line like this. एक बार फिर से पहली दो लाइंस में स्मॉल वी बनाइए ऐसे, फिर सेकेंड एंड थर्ड लाइन में स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और ये हो गया लेटर Y. Now लेटर Z. फर्स्ट लाइन पर एक स्लिपिंग लाइन बनाइए ऐसे, फिर स्लिपिंग लाइन से शुरू करते हुए एक राइट स्लैंटिंग लाइन बनाइए थर्ड लाइन तक ऐसे, फिर स्लैंटिंग लाइन से शुरू करते हुए अगेन एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। एक बार फिर से स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, फिर राइट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, फिर से स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, और ये बन गया लेटर Z. बच्चों, तो अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में कैपिटल लेटर्स W to Z की और प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्मॉल लेटर्स W to Z की प्रैक्टिस करेंगे। सभी लेटर्स कैपिटल लेटर के जैसे ही बनेंगे। सबसे पहले लेटर W। सेकेंड एंड थर्ड लाइन के बीच राइट स्लैंटिंग लाइन बनाइए ऐसे, फिर लेफ्ट स्लैंटिंग लाइंस बनाइए ऐसे, अगेन राइट स्लैंटिंग लाइन बनाइए ऐसे, और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन बनाइए ऐसे, और ये बन गया लेटर W। एक बार और राइट एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइंस के टू पेयर्स जोड़ी बनानी है ऐसे, राइट वाला, ये लेफ्ट वाली लाइन, फिर से राइट वाली लाइन, और फिर से लेफ्ट वाली लाइन, और ये बन गया लेटर W। Next letter X. Make a cross with the help of right and left slanting lines between the middle lines like this. एक बार और मिडिल लाइंस के बीच में राइट स्लैंटिंग लाइन और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन से क्रॉस ड्रॉ करिए ऐसे, और ये हो गया लेटर X. Now लेटर Y. मिडिल लाइंस के बीच एक लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, फिर एक राइट स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन को टच करती हुई सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन के बीच ड्रॉ करिए ऐसे। वंस अगेन ड्रॉ अ
left curve line like this and a right slanting line like this, and letter Y is formed. Now letter Z. एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, फिर एक राइट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, अगेन एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करिए ऐसे। एक बार और देखते हैं। एक स्लिपिंग लाइन ऐसे, राइट स्लैंटिंग लाइन स्लिपिंग लाइन को टच करती हुई ऐसे, फिर से राइट स्लैंटिंग लाइन को टच करती हुई एक स्लिपिंग लाइन ऐसे, और बन गया लेटर Z। बच्चों, तो आप नेक्स्ट टाइम टेक्स्ट बुक में स्मॉल लेटर्स W to Z की प्रैक्टिस करना।